नमस्कार दोस्तों, आइकॉन कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन बताने वाले हैं जो प्रत्येक एग्जाम, कंपटीशन और इंटरव्यू में आपका जो है यूजफुल होगा। ठीक है? हाँ? अब कर ले, कट जाएगा न बीच में। हाँ। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं या कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो हमारा कंप्यूटर का पिता जो है चार्ल्स बैबेज है ना। इन्होंने हमारा जो कंप्यूटर जो है ये एनालिटिकल इंजन का जो है डेवलप किए थे। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, इसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, है ना। इन्होंने 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन नामक यांत्रिक कंप्यूटर की परिकल्पना की थी, जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। चलिए ठीक। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। जो हमारे पहला कंप्यूटर जो आया था, सबसे पहला कंप्यूटर जो था हमारा एनियक था, जो कि 1945 ईस्वी को इसको बनाया गया था और 1946 ईस्वी को इसको लॉन्च किया गया था। यही हमारा कंप्यूटर जो है इसे हम आधुनिक कंप्यूटर भी कहते हैं, है ना। एनियक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यह दुनिया के सबसे समान प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटरों में से एक था जिसे 1945 में विकसित किया गया था। उसी में एक हमारे कंप्यूटर जो है यूनिवैक है। यूनिवैक का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह जो है 1951 में लाया गया था और हमारा जो लॉन्च हुआ था 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। अभी हम बताए थे एनियक के बारे में, बताए थे कि एनियक जो है हमारे पहला कंप्यूटर था, है ना। और ये जो है हमारे आधुनिक कंप्यूटर इसे कहा जाता है और इसका डेवलप जो है 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सभी डेटा को डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। बता रहा है कि सभी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए हमारा जो है सबसे पहला है Ctrl+N। Ctrl+N का काम है न्यू पेज लेना। यहां से हम लोग जो है नया पेज को ले सकते हैं। न्यू पेज का मतलब है कि आप किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें Ctrl+N दबा करके हम न्यू पेज ले सकते हैं। ये आपको न्यू जो होता है आपको फाइल मेनू में मिलेगा, है ना। नेक्स्ट आपका Ctrl+Z है, ये हमारा अंडू काम है। इसका काम जो है अंडू करना होता है, यानी किसी कारणवश आपका डेटा डिलीट हो गया हो तो हम Ctrl+Z से वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है Ctrl+A+del, ये हमारा जो है डिलीट करने का शॉर्टकट तरीका है। Ctrl+A से सभी टेक्स्ट हमारा क्या होंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे और डेल बटन हम कीबोर्ड का जब दबाएंगे तो यहां से हमारा जो है डेटा क्या होगा, सारे डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग हमारा जो है सीपीयू को बोला जाता है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। सीपीयू का एक भाग और है जिसको हम लोग एएलयू बोलते हैं। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो है आपका मैथ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तार्किक के लिए हमारा जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है आईपी। आईपी का पूरा नाम क्या है, आईपी का फुल फॉर्म क्या है। तो आईपी का पूरा नाम हमारा जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये इंटरनेट में यूज होने वाला जो है ना ऑप्शन है, जो कि आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं। एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट और जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट, है ना। हमारे जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो हमारा जो है यूनिट्स ऑफ मेजर जिसको बोलते हैं, वो हमारा बीट में मापा जाता है। यानी 8 बीट बराबर जो होता है 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है।
1 बाइट होता है। उसी तरह से बिट का मतलब होता है टुकड़ा, यानी 8 को बिट मिला करके 8 टुकड़ा मिला करके 1 बाइट का निर्माण किया जाता है, जिसको हम लोग 1 बाइट बोलते हैं, एक अक्षर बोलते हैं। उसी तरह से 1024 1024 1024 बाइट बराबर 1024 बाइट बराबर जो होता है 1 KB होता है। और 1024 दिक्कत नहीं हो रहा है, 1024 KB बराबर 1 MB होता है, 1 MB होता है। और 1024 MB बराबर 1 GB होता है ना। उसी तरह से 1024 GB बराबर 1 TB होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 GB में कितने MB होते हैं, यानी 1 GB में हमारा जो है कितने MB होते हैं। तो हमारा जो है 1024 MB होते हैं। एक कंप्यूटर मेमोरी का जो मापने का जो इकाई होता है, इसे हम यूनिट्स ऑफ मेजर कहते हैं। कंप्यूटर का सबसे छोटा इकाई जो होता है बीट को बोला जाता है। इससे छोटा इकाई जो होता है 4 निम्बल, यानी 4 निम्बल बराबर जो होता है 8 बीट कहलाता है। और यही हमारे जो है कंप्यूटर मेमोरी का मापने का जो है इकाई कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड की हिंदी क्या होती है। कीबोर्ड का हिंदी नाम क्या होता है। जैसे देखिए आपका कंप्यूटर का हिंदी जो होता है संगणक कहलाता है ना। उसी तरह से हमारा कीबोर्ड का हिंदी नाम जो होता है कुंजी पटल कहलाता है। ये हमारा राइट आंसर होगा, है ना। ये हमारा 8 नंबर का राइट आंसर जो है कुंजी पटल कहलाएगा। यानी कीबोर्ड का जो हिंदी नाम है वो हमारा क्या कहलाएगा, कुंजी पटल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा है ना, कंप्यूटर का नियंत्रक यानी कंट्रोल भाग कहलाता है। ऐसे कंप्यूटर का कंट्रोल भाग जो होता है हमारा CPU होता है। यानी CPU में 3 भाग होते हैं। पहला ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, और CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका 3 भाग जो होता है ALU, CU और एक MU होता है। MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, है ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाएगा। तो ये हमारा कंप्यूटर का नियंत्रक भाग जो है CPU कहलाएगा। CPU जो होता है हमारा जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं इसे। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 का, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले यानी कंप्यूटर में जो भी हम डाटा को डालते हैं, डेटा हमारा जो होता है बाबू, डाटा का मतलब होता है A to Z और 0 to 9 को डाटा बोलते हैं, है ना। ये सब हमारे सारे डाटा कहलाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं एनी इंफॉर्मेशन, जो भी हम लिखते हैं टाइप करते हैं वो हमारा डेटा कहलाता है। जो भी हम कंप्यूटर में लिखते हैं टाइप करते हैं वो हमारा डेटा कहलाता है। या फिर हम डेटा का मतलब होता है आंकड़े, है ना। तो क्या बता रहा है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहेंगे, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन को जो हम कंप्यूटर में लिखेंगे यानी कंप्यूटर में जब हम डालेंगे वो क्या कहलाएगा। तो हमारा आंसर इसमें है एक आउटपुट है, एक इनपुट है, नेक्स्ट हमारा इनपुट है और एक प्रोसेस है। तो राइट हमारा आंसर जो होगा इनपुट कहलाएगा। राइट हमारा आंसर जो है क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। आउटपुट हमारा जो होता है परिणाम को बतलाता है, जो रिजल्ट बताता है ना। इनपुट जो हम कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं, है ना। आउटपुट का मतलब जो हो गया जो परिणाम को बतलाता है, जो रिजल्ट बता रहा है वो हमारा आउटपुट कहलाता है। तो इसमें क्या बता रहा है कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, यानी कंप्यूटर में जो डाटा को हम डालते हैं उसे क्या कहेंगे, तो इनपुट कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। अभी आपको हम बताए
अभी हम बताए इनपुट और आउटपुट के बारे में बताया कि एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। इनपुट का मतलब है जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को डालते हैं, और आउटपुट का मतलब जो परिणाम को बतलाता हो, जो रिजल्ट बताता हो, है ना, जो रिजल्ट बताता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो इसमें प्रिंटर का क्या काम है? प्रिंटर का काम है किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रिंट आउट करके निकालना, है ना, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करके निकालना। यानी हम प्रिंटर के माध्यम से हार्ड कॉपी को निकालते हैं, और प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इसका काम है और प्रिंट आउट करना, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को निकालना। यानी हमारे कंप्यूटर में एक सॉफ्ट कॉपी होता है और एक हार्ड कॉपी होता है। सॉफ्ट कॉपी जो हम कंप्यूटर में जो हम कोई भी इंफॉर्मेशन, जो डेटा को बनाते हैं, जो डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, वो हमारा सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। और हार्ड कॉपी हम उसे कहेंगे जो हम प्रिंट करके, प्रिंट आउट करके निकालते हैं, उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, भारत के पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? भारत का पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? इसमें देखिए हमारे ये गलत होंगे, ये भी हमारे गलत है। सुपर कंप्यूटर हमारे फास्ट कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे जो है सी नंबर सही होगा, सिद्धार्थ, है ना। सिद्धार्थ जो है हमारा भारत का सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था, जिसको सिद्धार्थ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी नेक्स्ट पहले हम बता रहे थे सीपीयू के बारे में कि सीपीयू जो है हमारा कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग इसे कहते हैं, और इसी से सारा हमारा जो है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सारे हमारे सीपीयू से कनेक्ट होते हैं, और सीपीयू जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। किसी भी एग्जाम में आता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है सीपीयू होता है, और सीपीयू का पूरा नाम जो हमारा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। ये राइट आंसर हमारा सी होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे गलत है, ये भी गलत है, ये भी हमारे गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का, डी रैम का पूरा नाम क्या होता है? डी रैम का पूरा नाम क्या होता है? सबसे पहले हम रैम के बारे में समझेंगे। रैम हमारा वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब है ये हमारा जो है अस्थाई मेमोरी नहीं है, ये अस्थाई मेमोरी है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है। और रैम जो होता है क्या है, तो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सारे डेटा हमारा जो है रैम में रहता है, यानी ये ढूंढने, यानी खोजने का काम करता है। यानी आप कोई वीडियो लाना है, कोई यूजर अगर कोई वीडियो लाना चाह रहा है, तो सारा जो है ढूंढने का काम जो है रैम करेगा। और रैम जो होता है वोलेटाइल मेमोरी होता है, और रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें क्या कह रहा है कि डी रैम का पूरा नाम क्या है? ये हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है। इसमें हमारा जो होगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। क्या कहलाएगा? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, लोगो। लोगो का फुल फॉर्म क्या होता है? लोगो हम लोग किसी तरह का जो है कोई भी कंपनी का एक लोगो होता है ना, और उसका फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। लोगो सब अलग अलग कंपनी का अलग अलग लोगो होता है। सैमसंग का लोगो अलग है, नोकिया का लोगो अलग है। उसी तरह से लोगो, लोगो का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो ये हमारा जो है गलत है, लोकल ऑब्जर्व ग्राफिक ओरिएंटेड, ये भी गलत है। ये हमारा सी नंबर जो है राइट आंसर है, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, है ना। लोगो का पूरा नाम क्या होगा? लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 का, गूगल का फुल फॉर्म क्या होता है? जो आप लोग गूगल सर्च करते हैं, है ना, गूगल हमारा एक सर्च इंजन है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। गूगल का फुल फॉर्म हमारा देखिए, ये हमारा गलत है, ये भी गलत है, और ये हमारा राइट आंसर है ये नंबर का, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज अर्थ, है ना। गूगल का पूरा नाम होगा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज अर्थ। ये हमारा गूगल का फुल फॉर्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? इंटरनेट में प्रयुक्त
कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। कंप्यूटर का जो हमारे इंटरनेट में जो हम यूज करते हैं उसका लैंग्वेज जो होता है ये हमारा जावा कहलाता है। ये हमारा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखिए किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हमें HTML की जरूरत होती है और HTML का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसमें कह रहा है कि इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज हमारा क्या कहलाएगा? जावा कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉइंट एंड ड्रॉ। पॉइंट एंड ड्रॉ का मतलब पॉइंट करना है ना, ड्रॉ करना, घसीटना। बता रहा है कि पॉइंट एंड ड्रॉ किस डिवाइस को कहा जाता है। पॉइंट एंड ड्रॉ, इसमें देखिए हमारे जो पॉइंट और ड्रॉ जो है कीबोर्ड नहीं है, मॉनिटर नहीं है। मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए किसी भी डेटा को हम क्या करते हैं? टाइप करते हैं, लिखते हैं। इसमें सीपीयू जो है, आपको इससे पहले बताए थे कि सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। इसमें हमारा जो माउस जो होता है ये हमारा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहलाता है। इसको हम लोग इनपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं और इसको जो है पॉइंट एंड ड्रॉ कहा जाता है। इस डिवाइस को, माउस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। इसको इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। इसका राइट आंसर जो है हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है, यानी नीचे जो दिया हुआ है उनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। इससे पहले भी बताया आपको कि इनपुट का मतलब है कंप्यूटर के अंदर डेटा को डालना, आउटपुट का मतलब है जो रिजल्ट या परिणाम को बतला रहा है ना। तो इनपुट इसमें बता रहा है कि इनपुट जैसे कीबोर्ड के माध्यम से क्या करते हैं, डेटा को हम अंदर डालते हैं, तो कीबोर्ड हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। माउस अभी पहले बताया कि पॉइंट एंड ड्रॉ या फिर इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं, तो ये भी हमारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। स्कैनर हमारा होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी इमेज को स्कैन करना, यानी स्कैनर जो होता है हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी इमेज या किसी भी QR कोड को स्कैन करना, या फिर फिंगरप्रिंट जिसको हम लोग थंब लगा करके स्कैन करते हैं। तो ये सब सारे हमारे डिवाइस जो होते हैं इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है डी होगा, है ना, सभी होगा। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सीडी। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडी क्या होता है? तो सीडी जो हम लोग पहले चलाते थे, कैसेट जिसको हम लोग बोलते हैं, कैसेट दो प्रकार के होते हैं। कैसेट हमारा दो प्रकार के होते हैं, एक सीडी होते हैं और एक डीवीडी होते हैं। सीडी का पूरा नाम होता है कंपैक्ट डिस्क। ये राइट आंसर हमारा ये नंबर होगा, कंपैक्ट डिस्क। सीडी जो होता है एक कैसेट है और डीवीडी भी हमारा एक कैसेट है। दोनों यानी आपका जो है कैसेट ही कहलाता है। दोनों में अंतर जो है ये डेटा को कम स्टोर करता है, ये 700 MB डाटा को स्टोर करता है। MB का मतलब होता है मेगाबाइट और डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये जो है 4.7 GB डाटा को स्टोर करता है। जीबी का मतलब गीगाबाइट होता है। सबसे ज्यादा स्टोर जो है ना, कैसेट में सबसे ज्यादा जो स्टोर डेटा को करता है वो हमारा डीवीडी कहलाता है। और सीडी जो हो गया छोटा हो गया, यानी स्पेस जो जगह रखने वाला, स्पेस रखने वाला जो है वो हमारा कम रखता है, जिसको सीडी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या पूरा नाम होगा सीडी का? तो कंपैक्ट डिस्क। ए नंबर हमारा सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है? पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, यानी हम जो डेटा को पेस्ट करते हैं, पेस्ट कब करेंगे, है ना। पेस्ट जब हम कट या कॉपी करेंगे तभी हम पेस्ट कर सकते हैं। कट या कॉपी करेंगे तो पेस्ट कर सकते हैं। कट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+X और कॉपी का शॉर्टकट की होता है Ctrl+C, है ना। यानी आपका जो है कट जो है किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कट कहलाता है, यानी मूव करना। और कॉपी का काम है कि एक डाटा को एक से अधिक बनाना, वो हमारा कॉपी कहलाता है। और उसके बाद जो है कट और कॉपी के बाद आप पेस्ट कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+V, है ना। तो इसमें क्या बता रहा है कि पेस्ट करने का शॉर्टकट तरीका क्या है? देखिए Ctrl+P से हमारा क्या होगा? Ctrl+P से हमारा प्रिंट होगा, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं यहां से।
है ना, और कंट्रोल V से हमारा क्या होगा, पेस्ट होगा। ये राइट आंसर हमारा C होगा, ये ध्यान रखना है। और कंट्रोल C से अभी आपको बताया कि कॉपी कर सकते हैं और इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होगा, इसका राइट आंसर C होगा, कंट्रोल प्लस V। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडू करने की शॉर्टकट की क्या है, अंडू, है ना। अंडू का काम क्या है, तो अंडू का काम है वापस लाना, यानी किसी कारणवश डेटा आपका डिलीट हो गया हो या लास्ट एक्शन यानी कहीं दूसरी जगह चल गया हो, उसको फिर से वापस लाने के लिए हम लोग अंडू करते हैं। यानी सरल शब्दों में कह सकते हैं कि डिलीट किया हुआ डेटा को वापस ला सकते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह चल गया और फिर हम पहले स्थान पे लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए अंडू कर सकते हैं, है ना। तो अंडू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस जेड, इसका राइट आंसर सी होगा। कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है, तो रीडो, यानी जो अंडू एक्शन हो चुका है, अगर जिसको अंडू कर चुके हैं उसको फिर से रीडो करना है, फिर से उसको हटाना चाहेंगे तो कंट्रोल प्लस वाई करेंगे, है ना। और कंट्रोल एक्स से क्या होगा, तो अभी हम इससे पहले बताए थे कि कंट्रोल प्लस एक्स से हमारा कट होता है ना। तो अंडू का राइट आंसर हमारा शॉर्टकट की होगा कंट्रोल प्लस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल में हाइपरलिंक के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। एमएस एक्सेल में हाइपरलिंक के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, है ना। तो हाइपरलिंक का काम क्या है, एक पेज से दूसरे पेज में जंप करना, है ना, या फिर कह सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में लिंक करना। लिंक का मतलब होता है जोड़ना, है ना। और हाइपरलिंक का शॉर्टकट की हमारा क्या होगा बाबू, तो कंट्रोल प्लस के होगा, है ना, ये ध्यान रखना है। हाइपरलिंक का कंट्रोल प्लस के होता है। इसी में हमारा जो हैंड जो बनता है इस तरह का, है ना, हाइपरलिंक ऑप्शन में ही बनता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये हाइपरलिंक का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एटीएम क्या है ना। एटीएम क्या है, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहलाता है, या एनी टाइम मनी भी कहते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा ये होगा बिना स्टाफ के नकदी देना, है ना। ये सब हमारा गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग की जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं। एमएस वर्ड में स्पेलिंग, देखिए हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल में स्पेलिंग होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक मीनिंग मिस्टेक होते हैं और एक ग्रामर मिस्टेक होते हैं। यानी किसी कारणवश आप कोई वर्ड गलत लिखते हैं, जैसे हम इस तरह का वर्ड गलत लिख दिए हैं, तो इसका नीचे एक लाइन देगा रेड कलर का, जो रेड कलर का लाइन देगा वो मीनिंग मिस्टेक होगा, मीनिंग मिस्टेक कहलाएगा, मीनिंग मिस्टेक कहलाएगा। और जो हमारा ग्रीन कलर का लाइन देगा, जैसे हम एक लिखते हैं हम लोग राम और एक लिखते हैं राम, इस तरह का, तो इसका नीचे हमारा लाइन आएगा, इस तरह का ग्रीन कलर का लाइन देगा। ये हमारा ग्रामर मिस्टेक है, यानी किसी भी लेटर को लिखने के लिए सबसे पहला लेटर जो होता है ये हमारा आर जो होता है कैपिटल होना चाहिए। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक जो होता है दो प्रकार का होता है, एक मीनिंग मिस्टेक जिसको स्पेलिंग मिस्टेक भी बोलते हैं, और एक ग्रामर मिस्टेक, है ना। तो इसको इसका शॉर्टकट की जो है ये आपका F7 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, F7। ये आपका किस टैब में मिलेगा, तो रिव्यू टैब में मिलेगा। कौन से टैब में मिलेगा, तो रिव्यू टैब में मिलेगा, ध्यान रखना है। स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर का जो जांच करेंगे हम F7 से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ना, मैक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। हमारे जो मैक्रो प्रोसेसर जिसको हम लोग सीपीयू भी बोलते हैं, सीपीयू भी बोलते हैं, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर इसको हम लोग प्रोसेसर भी कह सकते हैं, PROCESSOR, प्रोसेसर। वही बता रहा है कि मैक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। देखिए बाबू, कंप्यूटर जनरेशन जो होते हैं 5 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 और 5, जो कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में जनरेशन पढ़ाएंगे तो डाल देंगे, है ना। इसका जो मैक्रो प्रोसेसर जो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है,
तो ये हमारे चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर है। फर्स्ट पीढ़ी में हमारा जो कंप्यूटर था जिसका डिवाइस का यूज होता था वो वैक्यूम ट्यूब से यूज होता था, है ना। तो ये फोर्थ जनरेशन से हमारे कंप्यूटर जो है मैक्रो प्रोसेसर का डेवलप किया गया, और हम लोग जो यूज करते हैं प्रोसेसर जो हमारा होता है वो मैक्रो प्रोसेसर जो है चतुर्थ पीढ़ी से, इसका चतुर्थ जनरेशन से हमारा इसका डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन कीज कितने होते हैं? फंक्शन, है ना, ये अलग अलग बटन के लिए अलग अलग काम, अलग अलग कमांड के लिए अलग अलग काम होता है इसका। और कीबोर्ड में जो फंक्शन की होते हैं वो 12 बटन होते हैं, है ना। 12 जो सी नंबर राइट आंसर है, ये हमारा नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। फंक्शन कीज की संख्या जो होती है 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में अल्फाबेट कीज कितने होते हैं? ये सारे बच्चे जानते होंगे कि कीबोर्ड में अल्फाबेट कितने होते हैं। जिस तरह से हमारे कीबोर्ड में फंक्शन कीज होते हैं 12 बटन होते हैं, 12 होते हैं, उसी तरह से अल्फाबेट हमारे जो होते हैं ये 26 होते हैं, ध्यान रखना है। तो ये राइट आंसर हमारे होंगे, अल्फाबेट जो है हमारे कितने होंगे 26। अगर कोई पूछेंगे एरो की संख्या कितनी होती है, तो एरो की हमारे 4 होते हैं, जिसका काम है कर्सर को मूव करना, ऊपर ले जाना है तो अप कर सकते हैं, है ना, राइट ले जाना है राइट कर सकते हैं, लेफ्ट ले जाना है लेफ्ट ले जा सकते हैं, और डाउन ले जाना है तो डाउन ले जा सकते हैं, ये हमारा कहलाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCR का पूरा नाम क्या होता है ना। OCR का पूरा नाम क्या होता है? तो ये देखिए हमारे गलत है, ये भी हमारे गलत है। इसका पूरा नाम जो होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन, है ना, ये हमारा जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर का है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? नीचे जो दिया हुआ है इसमें से कौन से आउटपुट डिवाइस नहीं है ना, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो अभी इससे पहले प्रिंटर के बारे में बताया कि ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करता है, ये हमारे आउटपुट डिवाइस है ना। प्लॉटर भी हमारे आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी हमारे एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर के माध्यम से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को देखते हैं, है ना। प्रिंटर के माध्यम से किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, है ना। और प्लॉटर भी हमारे जो है इसका काम है कोई भी बड़ा चित्र नक्शा बनाने के लिए प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। और टच स्क्रीन जो हमारा है एक इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम किसी भी टच करके इनपुट कर सकते हैं, है ना। देखिए बता रहा प्लॉटर क्या है, तो बता रहा है कि यह एक आउटपुट डिवाइस है जो बड़े आकार के चित्र, है ना, नक्शे करने के लिए उपयोग किए नक्शे या मैप, चार्ट, डिजाइन और इंजीनियरिंग ड्राइंग को कागज पर प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है, जिसको मेन बोर्ड बोलते हैं, है ना, जिसको क्या कहेंगे मेन बोर्ड। इसमें देखिए फादर बोर्ड है, गलत है, ये भी गलत है, कीबोर्ड गलत है। इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा मदरबोर्ड कहलाएगा। मदरबोर्ड से ही हमारे सारे डिवाइसेज लगे होते हैं, इसी में सारे जैसे आपका प्रोसेसर लगा होता है, हार्ड डिस्क लगा होता है, हम लोग माउस वगैरह जो भी यूज करते हैं सारा मदरबोर्ड से ही हमारा कनेक्ट होता है। बता रहा है देखिए इस तरह का हमारे मदरबोर्ड होते हैं, इसमें सारे हमारे जो है ये प्रोसेसर इसमें लगा सकते हैं, रैम लगा सकते हैं, है ना, इसको हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं। ये हमारा बायोस का बैटरी है, और बहुत सारी चीज इसमें है जो कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डालेंगे तो बताएंगे। देखिए बता रहा है कि मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जो सीपीयू, रैम, स्टोरेज और अन्य सभी हार्डवेयर को आपस में जोड़कर उनके बीच डेटा का आदान प्रदान करता है। ठीक है, थैंक यू, हो गया।